हेलो गाइस। तो बहुत 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 दिन बाद मैं आती हूँ। आप लोगों को शायद लगता होगा कि ये इतने दिन बाद बाद कहाँ गायब हो जाती है। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा रीज़न नहीं बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल है। मैं वो ये बता रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। नीट के दिन से मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ था और रीनीट में जाके मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। इसके बीच में मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा भी नहीं है कि हर एग्ज़ाम अच्छा जाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता, फिर भी मैं देने जाती हूँ। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये क्या एग्ज़ाम देती है, तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मुझे पहले से ही ऐसा था कि 11 के बाद मतलब 10 के बाद कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो अ, मैंने तो आप लोग जानते हैं, मैंने पहले जेईई मेंस दिया था एकदम शुरू में, साल के शुरू में। वो देने के बाद मुझे पता लग गया कि इंजीनियरिंग लाइन मेरे लिए नहीं है। इसलिए इसके बाद हमारे यहाँ पे भी एक डब्ल्यू बी जेई मेंस होता है, मैंने वो नहीं दिया था। मतलब डब्ल्यू बी क्या बोल रही हूँ, सॉरी, डब्ल्यू बी जेई था, वो मैंने नहीं दिया। मैंने नीट दिया और बहुत सारे नर्सिंग के फॉर्म्स थे, वो दिए, सीयूटी दिए। और कल भी और एक एग्ज़ाम है जेएनएम का, मतलब नर्सिंग का, वो भी दूंगी। अम, और इसके बाद रीनीट है, इसके अगले हफ्ते ही रीनीट है। तो इतने सारे एग्जाम से सब दूंगी, पता नहीं क्या होगा। रिग्रेट एक बहुत ही छोटा वर्ड है, पर इसका जो वेट है ना, ये बहुत होता है। ये मैं इस टाइम पे आके समझ पा रही हूँ, क्योंकि एक टाइम था 11 में जब मैंने मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था ऑनलाइन में। तब मैंने सोच ही रखा था 10th क्लास में कि अब मैं 11 से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगी, 11th एंड 12th में, और नीट क्रैक करूंगी। तो 11th में मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली। ऐसा भी नहीं था कि 11th में मैंने, बोलता है ना सब, 11 वेस्टेड, 11 वेस्टेड। तो मैंने एक्चुअली मेरा भी वेस्टेड ही है, क्योंकि मैंने कोचिंग लेने के बाद भी मैं ठीक से क्लास नहीं करती थी, और ऑनलाइन कोचिंग है इसलिए उतना मैनेज भी नहीं हो पाता था। ट्यूशन रहता था, और दिन के अंत में जब एक्सक्यूज़ होते तो बहुत एक्सक्यूज़ेस होते हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस थे क्लास नहीं करने के। और ऐसे करते-करते 12th शुरू हो गया। मेरा बेस पूरा, मतलब था, वो ठीक नहीं था बेस 11th का। तो ठीक है, फिर जैसे-जैसे करके 12th भी चला गया। 12th में भी ठीक-ठाक परसेंटेज आए मेरे, पर अब जो हुआ कि नीट हुआ। नीट में मेरे अच्छे स्कोर तो नहीं आए, क्योंकि मैंने ठीक से प्रिपरेशन नहीं की थी। और अब मुझे लग रहा है कि काश मैं कर लेती, तो शायद आज मुझे ये ना सोचना पड़ता कि मैं अब क्या करूँगी, क्योंकि मैं अब खुद ही नहीं जानती मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे आगे के एग्ज़ाम्स भी अच्छे नहीं हुए। मैंने जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे नॉर्मल कोर्स के लिए, वो भी ठीक नहीं आया, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो था वो आया नहीं। और मुझे नॉर्मल कोर्सेज़ लेके बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है। मुझे कोई ऐसा कोर्स था जो पढ़ के मुझे यू नो कि कुछ फ्यूचर है। तो ऐसा कोर्स इसमें मुझे मिल नहीं रहा। और मेरी और एक दोस्त है, उसने भी कोचिंग जॉइन कर ली, ऑफलाइन कोचिंग। पर मैं अब घर वालों को ये भी नहीं कह सकती कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग जाना है, क्योंकि एक तो कोचिंग सेंटर मेरे घर से बहुत दूर है। 1 घंटा जाने को लगेगा, और रहूँगी कहाँ, वो भी एक मैटर। और उससे बढ़ के मुझे भर्ती वो क्यों करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं वो लोग एक बार कि ऑनलाइन कोचिंग लेके उनका, मतलब मैंने क्या किया था। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बाद में जो एक ही चीज़ होगा वो रिग्रेट है, जो मैं अभी कर रही हूँ। और शायद मैं आज अगर कोई गलत कोर्स चूज़ करूँगी तो पूरी लाइफ होगी। तो इट्स सिंपल कि आप अभी ट्राई कीजिए, बाद में आपको उतना चिंता नहीं करना होगा जैसा मुझे हो रहा है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप समय रहने पे ही फ़ोकस कीजिए अपने स्टडीज़ पे। अगर आप 11th में हैं तो कीजिए, 12th में हैं तो कीजिए, और मेरे जैसे कंडीशन में है तो फिगर आउट हम भी कर लेंगे कुछ, पर तब टाइम नहीं रहेगा शायद। पता नहीं क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।